सिद्धार्थ जैसे ही वर्तमान काल में पहुंच गया, बेताल की समय गामिनी शक्ति उसी वक्त खत्म हो गई और वो ऊर्जा से बनी सुरंग भी बंद हो गई। बेताल घबराकर उठ खड़ा हुए और सिद्धार्थ से कहा, तुम बाल बाल बचे हो सिद्धार्थ। अगर भूतकाल में द्वार में प्रवेश करने से पहले द्वार बंद हो जाता तो तुम भूतकाल में ही हमेशा के लिए फंस जाते, और यदि द्वार में प्रवेश करने के बाद वर्तमान में पहुंचने से पहले मेरी शक्ति खत्म हो जाती और द्वार बंद हो जाता तो तुम भूतकाल और वर्तमान काल के बीच शून्य समय में सदा के लिए कैद हो जाते। फिर तुम्हें वापस लाना नामुमकिन होता। ये सुनते ही सिद्धार्थ और गौरी के रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ को ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई व्यक्ति किसी पहाड़ से गिरते गिरते बचा हो। गौरी ने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। अब सिद्धार्थ ने अपनी जेब से वो काली किताब का फटा हुआ पन्ना निकालकर बेताल को सौंपा। बेताल हाथ में उस पन्ने को लेकर अपने आसन पर आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए और फिर से बेताल के रूप से बूढ़े बाबा के रूप में आ गए। फिर बूढ़े बाबा ने वो पन्ने को उस काली किताब में जोड़ा और उसे पढ़ने लगे। शाम होने को आई थी। वहां गांव में गांव वाले अपना काम करने में व्यस्त थे। तब अचानक से बंजारों के तंबू से गाने की आवाज आने लगी और कुछ ही देर में उस तंबू से वो बंजारे निकले और गाने के साथ गांव के बीचों बीच नाचने भी लगे। कुछ गांव वालों को यह मनोरंजन अच्छा लगा, जबकि कुछ गांव वाले, खासकर बुजुर्ग गांव वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन बंजारों के पास आकर उन्हें फटकारते हुए कहा, क्यों रे, तुम लोगों को एक बार समझाने से समझ में नहीं आता कि इस गांव में नाचना गाना, खुशियां मनाना वर्जित है। इन सब चीजों को यहाँ अपशकुन माना जाता है। अभी क्या भी बंद करो और कल के कल इस गांव से बाहर निकल जाओ। तब उनमें से एक बंजारन बोली, क्यों इन सब अंधविश्वास को मानो सो मासा, नाचने गाने से भी कभी शकुन अपशकुन होवे से के? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इस गांव पे क्या गुजरी है ये हम गांव वाले ही जानते हैं। तुम हमें मत सिखाओ। चुपचाप यहाँ आज की रात रहो, खाना पीना लो और जाओ यहाँ से। तब गांव का एक जवान लड़का गुस्से में आया और उस बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा करने लगा। अरे क्या हो जाएगा अगर कोई नाच गा लेगा तो? थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बचपन से ही आप सब डर के जीते जी आए हैं और डर डर के मर जाएंगे और चाहते हैं हम भी वैसे ही जिए, लेकिन हम ऐसी जिंदगी कभी नहीं जिएंगे। हम तो देखेंगे ये नाच गाना। अरे वो बंजारो, क्यों खड़े हो? शुरू करो, हम भी देखते हैं कौन रोकता है तुम लोगों को। ये कहते ही बंजारे नाचने गाने लगे और उसी वक्त गांव के दूसरे बड़ी उम्र वाले लोग और कुछ बुजुर्ग वहां आकर इसका विरोध करने लगे और तब गांव की युवा पीढ़ी उन बड़े लोगों से झगड़ने लगे। देखते देखते गांव में हल्ला मच गया। गांव दो पीढ़ियों के मतभेद में बंट गया और बड़े विवाद में उलझ गया। वहां उस गुफा में बूढ़े बाबा वो आखिरी पन्ना पढ़कर उन्हें सुनाने लगे। उस शस्त्र को अस्त्र बनाकर उस भयंकर पिशाच पर वार करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, किंतु यदि वो भी संभव ना हो तो एक और उपाय है। महाशक्तिशाली पिशाच अपने प्राण अपने भीतर नहीं रखते हैं। वो अपनी मायावी शक्ति से वो अपने प्राण किसी दूसरे निर्जीव वस्तु में छुपा कर रखते हैं। यदि उस वस्तु को पहचान कर पवित्र पीपल की लकड़ी में लगी अग्नि से जला दिया जाए तो उस महाशक्तिशाली पिशाच का अंत उसी समय हो जाएगा। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन पिशाच राज ने अपनी जान किसी चीज में डालकर रखी है, ये कैसे पता चलेगा? तब बूढ़े बाबा ने कहा, ये हमें ही पता करना होगा बेटा, और हो ना हो वो चीज जिसमें उसकी जान छुपी हुई है, वो चीज पिशाच राज खुद से दूर नहीं रखेगा। अब हमें समय और गंवाना नहीं चाहिए। हमें किसी भी तरह रात होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलना होगा और कल सुबह होते ही हवेली के उस दरवाजे को खोलना होगा जिसके उस पार पिशाच राज हमारा इंतजार कर रहा है। सिद्धार्थ ने कहा, फिर देर किस बात की, अभी बाहर निकलते हैं। तब बूढ़े बाबा ने उसे चेतावनी दी,
इस गुफा से बाहर निकलते ही शाकिनियां तुम्हें जिंदा चबा जाएंगी। सिद्धार्थ वहीं पर रुक गया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे बेताल के रूप की गंध आते ही शाकिनियां इस गुफा के आसपास मंडराने लगी है। यहां से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें इसी रास्ते से निकलना होगा, लेकिन चतुराई से। सिद्धार्थ ने पूछा, चतुराई से यानी कैसे? तब बूढ़े बाबा ने अपनी जेब से एक घंटी निकाली और वो घंटी जोरों से बजाने लगे। सिद्धार्थ और गौरी उस घंटी की आवाज सुनकर चौंक गए। ये वही घंटी थी जो उस बच्चे की आत्मा बजा रही थी। तब अचानक से गुफा के बाहर कुछ ऐसी आवाजें आने लगी जैसे भगदड़ मची हो, और देखते ही देखते सैकड़ों बंदर वहां आ पहुंचे और वो बंदर आते ही शाकिनियों पर हमला करने लगे। शाकिनियों ने उन बंदर पर पलटकर वार करने गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बंदरों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। कुछ ही देर में शाकिनियां वहां से भाग गई। तब गुफा के अंदर सिद्धार्थ और गौरी बहुत ज्यादा अचंभित हुए और उन्होंने बूढ़े बाबा से इसका राज पूछा। तब बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने आग लगने से पहले ही कुआं खोद कर रख दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि यह मुसीबत जरूर आएगी, और ये बंदर और कोई नहीं, वही बच्चों की आत्माएं हैं जिनको तुमने खाना खिलाकर तृप्त किया था। नेकी का फल आज देख भी लो। ये कहते ही बूढ़े बाबा ने माया से बंद किया हुआ गुफा का द्वार खोला और तीनों बाहर निकले। सैकड़ों बंदरों के होते हुए तीनों जंगल के बाहर की ओर चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ये सारे के सारे बंदर उनका पहरा देते हुए उनके अगल बगल के पेड़ पौधों पर छलांग लगाते हुए साथ आते गए। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा पर कोई भी आंच ना आ पाए, इस तरह से ये बंदर उन्हें घेर कर साथ चल रहे थे। ऐसे करते करते जंगल की सीमा आ गई। वहां पर ये सभी बंदर रुक गए और वो सब अपने असली रूप में आए। तब बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, यहीं रुक क्यों गए? हमारे साथ चलो बच्चों, वहां आपकी एक और मदद चाहिए होगी हमें। उसके बाद मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आपको मुक्ति दिलवाऊंगा। ये सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और अदृश्य होकर अपने सूक्ष्म रूप में बूढ़े बाबा की झोली में जाकर बैठ गए। वहां से तीनों गांव की ओर चलने लगे। चलते चलते सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, वो शाकिनी क्या होती है? मैंने भूत, पिशाच, चुड़ैल ये सब तो सुना है, लेकिन शाकिनी पहली बार सुना। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, इंसान के मरने के बाद उसके कर्मों के कारण वो भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल वगैरह की योनि में जाते हैं, लेकिन शाकिनी, डाकनी इसी जन्म में बना जा सकता है। जब कोई स्त्री महान तपस्या करती है तो उसे योगिनी कहा जाता है, और ये योगिनियां कुछ कर्मों के कारण मुक्त नहीं हो पाती तो वो शाकिनी या डाकिनी की अवस्था प्राप्त कर लेती है। वैसे शाकिनी और डाकिनी दोनों बहुत शक्तिशाली और अच्छी होती हैं और कई जगह पर इनकी पूजा भी होती है, लेकिन कुछ शाकिनियां और अधिक शक्ति की लालच में शैतान की उपासक बन जाती है और अपनी सारी शक्तियां शैतान को दे बैठती है। तब ये ऐसी जगह भटकने लगती है जहां इन्हें कोई शक्तिशाली साधक मिल सके और उसका खून पीकर खुद शक्ति प्राप्त कर सके। इन्हें कोई साधारण इंसान नहीं मार सकता। ये सुनते ही सिद्धार्थ चौंक गया। वहां गांव में राय का पहाड़ बन चुका था। छोटी सी बात कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। सारा गांव एक दूसरे से झगड़ने लगा था। दो पीढ़ियों के बीच इतनी तू मैं बढ़ गई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गुस्से में एक जवान लड़के को थप्पड़ मार दिया और उस जवान लड़के ने आवेश में आकर उस बुजुर्ग पर हाथ उठा दिया था और उन दोनों की हाथापाई बहुत ही जल्द किसी रोग की तरह फैली और गांव के कई लोग आपस में हाथापाई करने लगे। मोतीबाई और सरपंच काका यह हल्ला सुनकर वहां दौड़े चले आए और लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार न थे। उस दिन लोगों की आंखों में न बड़ों के लिए आदर था, न बात करने का लिहाज। मोतीबाई उनका झगड़ा सुलझाने गई
तब किसी ने मोतीबाई को जोर से पीछे ढकेल दिया और मोतीबाई जमीन पर गिर गई। तब उस नाचने वाली बंजारन ने मोतीबाई को सहारा देते हुए उठाया और उठाते उठाते उनके कान में धीरे से कहा, इसे भी माया ही कहा जाता से मोतीबाई। चाहे जितना मर्जी पहरा दे दो, माया तो हवा की तरह यहां वहां से घुसी आवे से। मोतीबाई ने उससे कहा, जानती थी तुम लोग साधारण बंजारे ना से। तुम लोगों को देखकर ही मारे को शंका जाग गई थी, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा ना से। मैं अभी अपनी शक्ति से। उस बंजारन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, अरे कर करी सी भाई साहब, अपने बेटे ने दी हुई कसम तोड़ देवेगी। और कसम तोड़ने से क्या हुए से, जीत तो जाने से ना भाई साहब, कसम देने वाला मर जावे से। मोतीबाई ने उस बंजारन की तरफ हैरान होते हुए देखा। उस बंजारन ने कहा, अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश भी ना करना भाई साहब, नहीं तो थारे बेटी री मौत पक्की से। ये कहते ही वो बंजारन गाना गाते हुए वहां से चली गई। मोतीबाई अपने बेटे सरपंच काका की मौत की धमकी सुन के घबरा गई और वहीं बैठ गई। कुछ ही देर में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा गांव के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें दूर से ही गांव में हो रहा शोरगुल सुनाई देने लगा। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। उनकी अनुपस्थिति में गांव में क्या घटित हुआ था, उसकी चिंता होने लगी थी। तीनों जल्दी जल्दी गांव की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे थे। वहां गांव में हाथापाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोतीबाई इस दृश्य को देखकर बड़ी हताश हो रही थी। पिता पुत्र, दादा पोता, माँ भांजा, चाचा भतीजा सब एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे थे और अपने बेटे की जान दांव पे लगी होने से मोतीबाई अपनी शक्ति का भी प्रयोग नहीं कर सकती थी उन्हें रोकने के लिए। बेचारे सरपंच काका और मोहन दोनों मिलकर उन गांव वालों को हाथापाई करने से रोक रहे थे, लेकिन दो जन अकेले कैसे रोक पाते इतने सारे लोगों को। तब अचानक एक जवान लड़का वहां से भागते हुए गया और कहीं से 6-7 तलवार उठाकर ले आया और एक तलवार को मयान से निकालकर ऊपर उठाते हुए जोरों से बोला, अरे आज या तो हम रहेंगे या ये। वीरानगढ़ पे किसका वर्चस्व है, पुरानी पीढ़ी का या नई पीढ़ी का? आज इसका फैसला हो ही जाएगा। ये कहते ही उसने सारी तलवार इस जमीन पर फेंक दी और कई जवान लड़के आकर उस तलवार को उठाने लगे। ये देखकर मोतीबाई, सरपंच काका और मोहन घबरा गए और इन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये लोग माया के प्रभाव से इतने प्रभावित थे कि उनकी सोचने, समझने और किसी की सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि ये जवान लड़के अपने तलवार से किसी बुजुर्ग को हानि पहुंचाते, सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा वहां पहुंच गए और सिद्धार्थ को देखते ही मोतीबाई रोते हुए बोली, सिद्धार्थ बेटा, इन्हें रोको, ये एक दूसरे को मार डालेंगे। तब सिद्धार्थ और गौरी तुरंत ही उनके बीच कूद पड़े और उन्हें जबरन बलपूर्वक रोकने लगे। सिद्धार्थ ने कुछ लड़कों के हाथ से तलवार छीन ली और उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। इतने में एक बुजुर्ग औरत अपने घर से कोयता लेकर आई और अपने ही बेटे पर हमला बोल दिया। गौरी ने जैसे तैसे उसे रोका। वहां मोतीबाई ने बूढ़े बाबा को सारी घटना का वर्णन किया। तब बूढ़े बाबा ने उन बंजारों की तरफ देखा। ये बंजारे इतने लड़ाई झगड़े के माहौल में भी ऐसे गा रहे थे जैसे किसी जीत का जश्न मना रहे थे। तब बूढ़े बाबा ने मोतीबाई की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, मुझे पता ही था कि गांव में कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगा ये पिशाच राज, इसीलिए मैं अपने साथ कुछ अनमोल रत्नों को लेकर आया हूं जो इन्हें देख लेंगे। मोतीबाई को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बूढ़े बाबा ने मुस्कुरा के अपनी झोली को खोला और अंदर देखते हुए कहा, बच्चों, जरा इन बंजारों और गांव वालों को अपने बंदर वाले खेल की झलक तो दिखाओ। ये कहते ही उनकी झोली से जैसे हवा निकली हो ऐसा कुछ बाहर निकला और बाहर आते ही अचानक सैकड़ों बंदर प्रकट हो गए और प्रकट होते ही आधे गांव वालों पर टूट पड़े और बाकी के उन बंजारों पर। देखते ही देखते गांव में उन बंदरों का कहर टूट पड़ा। लोग उन बंदरों से खुद को बचाने में अपने झगड़े को भूल गए और यहाँ वहां भागने लगे। वहां वो बंदर बंजारों पर भी टूट पड़े और उन्हें मारने काटने लगे। वे बंजारे भी उन बंदरों से बचने के लिए वहां से भागने लगे। उनके दूर जाते ही उनकी माया का असर
कम होता गया। लोग अपना गुस्सा भूलने लगे। जिसके हाथ लड़ रहे थे उन्हीं को इन बंदरों से बचाने लगे। जब बंदरों ने इन बंजारों को काफी दूर ढकेल दिया, तब बूढ़े बाबा ने उन बंदरों को इशारा किया और अब बंदर शांत हो गए। गांव में एकाएक शांति छा गई। तब अचानक एक बंजारन जो सबसे छुपकर बैठी थी, वो बाहर आई और उसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और जोरों से हंसने लगी। कौन थी वो बंजारन जिसने विकराल रूप धारण कर लिया था? क्या वो पिशाचराज द्वारा भेजी गई मामूली मायावी थी या कोई और? हवेली के दरवाजे को खोलने से पहले ही और कितने संकट आएंगे, जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।